प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है, आवश्यकता है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं है बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हमें इसे काम वासना कहना होता है। काम वासना कहीं से आती नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है। इसका होना जरूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। उन्होंने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है और इसको वो दबाने की कोशिश करते हैं। वार का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। हर समय केवल उसी के बारे में सोचना, केवल उसी के लिए जीते रहना, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना और सभी कार्यों को अलग छोड़कर केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना गलत है। क्या जानवरों में काम वासना होती है? क्योंकि काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतति उत्पन्न के लिए करते हैं, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं करते और ना ही वो सुख भोगने के लिए काम वासना का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं दी है कि वे अपनी काम वासना को क्षणिक सुख का आधार बना सकें, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन जीने का सर्वोपरि लक्ष्य बना डाला है और इंसान की ये काम वासना बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी इतना समय नहीं होगा कि यह फालतू विचार हमारे मन में घर कर सकें। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण यह है कि समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करते रहना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही एक बुरी नज़र से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों के जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही एक अंग हैं जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने इन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय बना दिया है और जब कोई चीज़ रहस्यमय बन जाती है तो इसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। जब किसी विचार को दबाने का या उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है तब वह विचार और मजबूती के साथ उभर आता है और यही काम वासना के विचारों के साथ भी हुआ है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचना तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आता है? जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ अंदर होते हैं।
इसलिए कभी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अजीब सी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। अगर हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों को बार बार उत्पन्न करता है, जिनके बारे में हम सोचकर अपनी ऊर्जा को, अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण बुरी सोच और विचार वाले लोगों की संगत करना है। कई बार ऐसा होता है, कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अन्य लोगों के साथ रहने से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। बुरे विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं, हमारे अंदर के कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा को व्यय करना है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका पड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचना और करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, और फिर ये सब हरकतें या विचार आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वह उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है, और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं उठ सकेगा। तब तुम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करोगे, मन में गलत विचार आने बंद हो जाएंगे, अपने आप से तुम्हारा मिलन होगा, सद्गति को प्राप्त होगे।